हाल में ही आप लोगों ने देखा होगा कि मुंबई के बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्या पर पूर्णिया के सांसद, निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने ये कानून से अनुमति मांगी कि अगर मुझे कानून अनुमति दे तो 24 घंटे के अंदर ये लॉरेंस बिश्नोई जैसे 2% के गैंग को जड़ से खत्म कर दूंगा। इसके बाद पप्पू यादव विवाद के घेरे में आ गए। पप्पू यादव पर भाजपा समर्पित लोग अब तरह तरह के कमेंट बाजी कर रहे हैं। वो पप्पू यादव को बता रहे हैं कि पप्पू यादव अपना इतिहास जरा पलट कर देखे कि वो क्या थे। इससे तो साफ जाहिर यह होता है कि क्या अपराधी को भी संरक्षण भाजपा सरकार देती है। इससे तो यही साबित होता है। उन्होंने जैसे ही ट्विटर हैंडल पर, एक्स हैंडल पर ट्वीट किया, तब पप्पू यादव के जो रीट्वीट आए, वो रीट्वीट में कुछ ऐसे लोग जो भाजपा के समर्पित लोग थे, वो लोग पप्पू यादव की जो काम है उसे गिनवाने की बात कही। कुछ लोगों ने क्या कुछ लिखा वो तो बताएंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि देश में अगर क्राइम होती है तो कुछ ऐसे पार्टियां हैं जो जातीय समीकरण मिलाकर उसके समर्थन भी करते हैं। क्या ये देश के लिए घातक नहीं है? ये तो आप लोग बताएंगे कि आखिरकार लॉरेंस बिश्नोई जैसे लोग क्या सच में सही है या गलत है, और ऐसे एक पार्टी विशेष के लोग क्यों उसे समर्थन भी देते हैं। लेकिन पप्पू यादव ने जैसे ही कहा कि ऐसे 2% के गैंग को मैं खत्म कर दूंगा, तो पप्पू यादव के समर्थन में ना आके पप्पू यादव के अगेंस्ट में भाजपा के कुछ लोग क्यों चले गए, इस पे बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे कि पप्पू यादव ने जैसे ही उस ट्वीट को लिखा, तो उन्होंने पूरी ट्वीट हम पढ़ के बता रहे हैं। उन्होंने लिखा, यह देश है या हिजड़ों की फौज, एक अपराधी जेल में बैठ चुनौती दे, लोगों को मार रहा है, सब मूक दर्शक बने हैं, कभी मूसेवाला, कभी करनी सेना के मुखिया, अब एक उद्योगपति राजनेता को मरवा डाला। उसके बाद लिखे है, कानून अनुमति दे तो 24 घंटे में इस लॉरेंस बिश्नोई जैसे 2% के अपराधी के पूरे नेटवर्क को खत्म कर दूंगा। उसके बाद इनके रिट्वीट में एक सबसे पहले हम हाईलाइट कर रहे हैं ट्वीट को, जरा गौर से देखिएगा। ये है ऋषि बैगरी, देखिएगा। ये लिखते हैं, 2 महीने पहले तो आप अपनी जान बचाने की भीख मांग रहे थे। अब सोचिए कि पॉलिटिक्स में कुछ ऐसे इमोशनल कार्ड खेले जाते हैं कि लोग जनता वोट दे क्योंकि पप्पू यादव ने कुछ करा है, तो इस बातों को इसकी कमजोरी लिख जा रहा है ये ऋषि बगड़ी। ये इन्होंने पप्पू यादव ने जो अपील किया, उस अपील को पप्पू यादव की कमजोरी बना डाला, ये देखिएगा। और ये लोग कहीं ना कहीं इनके पोस्ट खंगालेंगे तो भाजपा से जुड़े ये लोग होंगे। दूसरे एक आदमी ने लिखा, वो हम आपको बताने की कोशिश करें, सत्य सनातन मोदी का परिवार। ये जरा देखिएगा, हाईलाइट में कर रहा हूं, ये गौर से आप लोग देखिएगा। ये लिखते हैं, तुम्हारा भाषा एकदम भट्ट गंवार वाला लग रहा है, तुम भी इसी फौज में शामिल हो, क्योंकि तुम इसी देश में रह रहे हो, कमी निकाल रहे हो। हालांकि देश की जिस प्रकार की हालत है, उस हालात में पप्पू यादव ने ये ट्वीट किया था। तो ये सत्य सनातन मोदी का परिवार जो एक सैंडल पे है, वो रीट्वीट जो है वो किए हुए हैं। तो ये हम आपको हाईलाइट दिखाए हैं। ये पप्पू यादव पे कटाक्ष कर रहे हैं। जब पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग को खत्म करने की बात कही, तब इन्होंने इस प्रकार की घटना जो है वो लिखने की कोशिश की। हम और एक और ट्वीट है, वो हम आपको पढ़ के बताने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने क्या कुछ लिखा था, क्योंकि कई ऐसे ट्वीट है जिसपे हम लोगों को नजर डालना है। एक विनय पंडित, ये गौर से देखिएगा, विनय पंडित जो है वो वेरीफाई अकाउंट को मैं सिर्फ दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये लिखते हैं, ये पप्पू यादव सांसद महोदय 24 घंटे की अनुमति मांग रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई और उनके नेटवर्क को खत्म करने के लिए। वैसे एक बार 1980 के दशक में गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में पप्पू यादव की बहन का हाथ श्री प्रकाश शुक्ला ने पकड़ा था, तब यादव जी 6 साल घर से बाहर नहीं निकले थे। अब सोचिए ये कौन सी बात हुई। अगर कोई अपराधी की खत्म करने की बात कर रहे हैं तो फिर क्या उस पे आप लोग कटाक्ष करेंगे, उस पे आप लोग उनकी कमियां बताएंगे। अब देखिए कि ये विनय पंडित कहीं ना कहीं 1980 की बातें याद कर रहे हैं कि कोई पप्पू यादव के बहन के हाथ पकड़ लिया था, शायद हमको तो पता नहीं है और ये जानकारी मुझे कभी मिला भी नहीं। तो उस समय 6 साल घर से पप्पू यादव नहीं निकले थे। ये तो अजीब सा बात हुआ। पप्पू यादव को शायद ये नहीं जान रहे होंगे जिनका नाम विनय पंडित है, वो ऐसा ट्वीट कर रहा है। तो ये सारे ट्वीटों को, एक नहीं अनेक ट्वीट है, ये सारे ट्वीट को पढ़कर मुझे ऐसा लगा कि आज के देश में, अपने इस भारत देश में ऐसे लोग हैं जो इस प्रकार के क्राइम करने वाले लोगों के साथ खड़े होते हैं और उनका समर्थन करते हैं। समर्थन इस बात की कि वो जातीय समीकरण मिलाते हैं, कि जाति देखकर इन लोगों का काम है समर्थन करना। लेकिन मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं कि ये तो बाबा सिद्दीकी की मौत है। इससे पहले सिद्धू मूसेवाला, क्या वो मुस्लिम थे? आप लोग का करनी सेना के प्रमुख, क्या वो मुस्लिम थे? ऐसे तमाम कई ऐसे दिग्गज की हत्या हो गई है, लेकिन ऐसे लोग विचार रखते हैं जो बिश्नोई को खत्म करने की बात करते हैं, उस पे गलत विचार रखते हैं। इस पे क्या प्रतिक्रिया है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और मेरा नाम कैफी है, बिहार वाले कैफी पर मुझे देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।